नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में नवनिर्वाचित सीएम रेखा गुप्ता से भेंट कर उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए बधाई और उज्जवल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी। सीएम धामी ने कहा कि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के कुशल नेतृत्व में दिल्ली विकास के नए आयाम स्थापित करेगी और जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने में सरकार सफल रहेगी। निश्चित तौर पर आदरणीय पीएम मोदी के मार्गदर्शन और डबल इंजन सरकार के समर्पित प्रयासों से राजधानी समृद्धि और प्रगति की दिशा में निरंतर आगे बढ़ेगी। उत्तराखंड के देहरादून स्थित विधानसभा में पुष्कर सिंह धामी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट पेश कर चुकी है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल वित्तीय वर्ष 2025-26 का 1,01,175 करोड़ का बजट पेश कर चुके हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि 7 बिंदुओं पर केंद्रित उत्तराखंड का बजट है। शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि इस साल राज्य अपनी रजत जयंती वर्ष के रूप में आगे बढ़ रहा है। बजट पेश करने से पहले 38वें राष्ट्रीय खेलों की उपलब्धियों को बताया गया। बजट में मेगा प्रोजेक्ट योजना के तहत 500 करोड़, जमरानी बांध के लिए 625 करोड़, सौंग बांध के लिए 75 करोड़, लखवाड़ के लिए 285 करोड़ का बजट है। राज्यों के लिए विशेष पूंजीगत सहायता के तहत 1500 करोड़, जल जीवन मिशन के लिए 1843 करोड़, नगर पेयजल के लिए 100 करोड़ का बजट है। वित्त मंत्री ने कहा, हमारी सरकार ने प्रत्येक बजट में सुधार और विकास की राह दिखाई है। अपने उत्तराखंड का वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट प्रस्तुत किया गया है और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में बनी इस सरकार का ये चौथा बजट था और सौभाग्य से मेरे द्वारा यहाँ प्रस्तुत किया गया। और आपको जैसे जानकारी है, वैसे तो मैंने बजट रखते हुए तो सारा विषय रखा था, फिर भी ये इस बार का जो आकार है वो 1 लाख को पार किया है, यानी 1,01,175 करोड़ 33 लाख का बजट का साइज इस बार है, जो पिछले बार 89,230.07 लाख करोड़ से 13% ज़्यादा है। तो ये हमारा जो आर्थिकी या अर्थव्यवस्था को भी दर्शाता है और मुझे अच्छा लगता है कि इसमें जो हमारे यहाँ पूंजीगत व्यय है उसमें भी हमने 7% की वृद्धि की है। उत्तराखंड में बजट को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का बयान सामने आया है। उन्होंने बजट को झूठ का पुलिंदा बताया। कहा कि बजट ऐसा है कि पुरानी बोतल में नया शरबत। ये आंकड़ों की बाजीगरी से भरपूर बजट है। इस बजट में आधारभूत मूलभूत जरूरत है, उनका ख्याल नहीं रखा गया। हवाई योजनाओं को दर्शाया गया है। और दिशाही बजट और जो पुराने वादे थे पिछले बजट में उसकी रिसाइकलिंग है, जुमलों से भरपूर है और पुरानी बोतल में नया शरबत पेश किया गया है। अमेरिका की ओर से अप्रवासी भारतीयों को हथकड़ी लगाकर भारत भेजने को लेकर आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खटीमा मुख्य चौक पर हथकड़ी लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों का कहना है कि पिछले दिनों अमेरिका की ओर से अमेरिका में रह रहे अप्रवासी भारतीयों को हथकड़ी लगाकर भारत भेजा गया, तो भारतीयों के साथ ये बदसलूकी है। केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि उन्होंने इस पर कोई कदम नहीं उठाया, जबकि कोलंबिया जैसे अन्य देशों ने खुद अपने विमान ले जाकर अमेरिका से अप्रवासियों को सम्मान के साथ अपने देश भेजा। जिस प्रकार से अमेरिका की सरकार ने, ट्रंप सरकार ने हमारे लोगों को, जो भारत के जो लोग हैं, जो तमाम प्रदेशों से वहां पर जाकर अपने रोजगार, उन्होंने वहां पर अपना रोजगार लेकर वहां पर काम कर रहे थे, उन लोगों को जिस प्रकार से अपमानजनक तरीके से उन लोगों को वहां से हथकड़ी लगाकर अपने प्लेन में बैठाकर हिंदुस्तान छोड़ा है, वो बहुत अपमानजनक है। वो भारत का जो गौरव है उसको कम करने वाला जो संदेश अमेरिका ने दिया है, उसको लेकर आज हमने यहां पर प्रदर्शन किया है।
प्रदेश में भूमिधारी का मामले को लेकर कांग्रेस विधायकों ने बजट सत्र के दौरान सरकार से सवाल किया। कांग्रेस का कहना है कि भूमिधारी के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार को भूमिधारी का अधिकार स्थानीय लोगों को देना चाहिए। इस मामले को लेकर भाजपा विधायक विनोद चमोली का कहना है कि भूमिधारी का मामला काफी गंभीर है और सरकार इस पर विचार कर रही है। कोई न कोई इसका समाधान जरूर निकलेगा। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी का कहना है कि भूमिधारी के मामले को काफी दिनों तक लंबित नहीं किया जा सकता। सरकार को इस मामले पर गंभीरता के साथ विचार करना चाहिए। सरकार की जो योजनाएं हैं वो योजनाएं गरीबों के लिए है और गरीबों को भूमिधरी से वंचित रखकर उन योजनाओं से भी वंचित रख रही है सरकार। आपसे मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि कोई गरीब है उसको आवास चाहिए तो जो गरीब है वो नदी की जमीन पे, नाले की जमीन पे, वर्ग 4 की जमीन के, वर्ग 5 की जमीन पे, फॉरेस्ट की जमीन पे, सरकारी जमीनों पर बैठा हुआ है क्योंकि उसके पास जमीन की व्यवस्था नहीं है। जो प्रधानमंत्री आवास है 2016 में वो नियम लेकर आ गए कि जिसके पास रजिस्ट्री वाली जमीन होगी, जिसके पास भूमिधरी जमीन होगी, उसी को आवास मिलेगा। तो आपने सीधे सीधे गरीब को, भूमिहीन को वो लाभ लेने से बाहर कर दिया। अब तो आपने पंचायतों में कह दिया कि जो सरकारी जमीन में बैठा हुआ है, आपने देखा भी होगा पंचायतों उनके नामांकन रजिस्टर करके, उसे चुनाव लड़ने का भी अधिकार नहीं। अरे हम आपसे कह रहे हैं जो जमीनों पर वर्षों से बैठे हुए उन्हें भूमिधरी अधिकार दो। सरकार छीनना जानती है, लेना नहीं। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र जारी है। ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक मंत्रियों से सवाल कर रहे हैं। डोईवाला से भाजपा विधायक ब्रजभूषण गैरोला ने मंत्री से सवाल पूछे जिसका मंत्री जवाब नहीं दे पाए। पहली बार ऐसा हुआ है जब मंत्री की ओर से सवाल का जवाब ना दे पाने के चलते सवाल को विधानसभा अध्यक्ष को स्थगित करना पड़ा। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उन्होंने सवाल का जवाब दिया है लेकिन विपक्ष बिना वजह हंगामा कर रहा है। ऑलरेडी हमारी योजना है जो मुख्यमंत्री कृषि विकास योजना के तहत हमने पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी व चमोली 1950 हेक्टेयर का क्षेत्र और 39 क्लस्टर उसमें हमने लिए हैं और उसमें उन क्लस्टर में आने वाले जो भी उत्पाद होंगे, चाहे गौत हो, चौलाई हो, दलहन हो, धान हो, वो सारे प्राकृतिक खेती में आएंगे। देहरादून के उपनल कर्मियों की लंबे समय से नियमितीकरण की मांग अब सदन में भी उठने लगी है। निर्दलीय खानपुर विधायक उमेश कुमार ने बजट सत्र के चौथे दिन पूर्व उपनल कर्मियों की नियमितीकरण की मांग की। कहा कि लंबे समय से उपनल कर्मियों ने राज्य में अपनी सेवा दी है लेकिन राज्य सरकार उनकी मांगों को नजरअंदाज कर रही है। उमेश कुमार ने राज्य सरकार से अनुरोध किया कि उनकी नियमितीकरण की मांग को मानवता के आधार पर पूरा किया जाए। क्या उनके परिवारों के प्रति हमारी सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? 15-15 साल, 10-10 साल अपने जीवन के सरकार को देने के बाद, सार्वजनिक जीवन में लोगों को देने के बाद आज 40 साल की आयु में आप उन्हें निकाल दे रहे हैं। वो कहाँ जाएंगे? वो अपना घर कैसे चलाएंगे? तो मेरा सरकार से कहना है कि इंसानियत के नाते, मानवता के आधार पर निर्णय लें, याचिका वापस लें और सभी का नियमितीकरण करें। उनकी जो तनख्वाहें हैं, उनकी जो सैलरी है उसमें वृद्धि करें और ये जो जीएसटी काटा जाता है, जीएसटी भी काटना बंद किया। स्वच्छ दून सुंदर दून की परिकल्पना और पर्यावरण संरक्षण को गति प्रदान करने के लिए देहरादून के नगर निगम परिसर में ग्रीन स्पेस अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके साथ अब शहर भर में इस अभियान को चलाया जाएगा। इस बात पर देहरादून के नगर आयुक्त नमामि बंसल ने कहा कि एयर क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए शहर भर में ग्रीन स्पेस की संख्या बढ़ाने पर काम जारी है। साथ ही उन्होंने कहा कि जितने भी सार्वजनिक स्थल में खाली जगह हैं वहां पर पौधारोपण अभियान चलाना और वर्टिकल गार्डन के माध्यम से इन जगहों को हरा भरा करने पर विचार किया जा रहा है। एयर क्वालिटी पर काफ़ी फोकस है, उसी को ध्यान में रखते हुए ग्रीन स्पेसेस को बढ़ाया जाना है। जितने भी हमारे पब्लिक एरियाज में पॉकेट्स हैं जहाँ पर कि हम प्लांटेशन ड्राइव्स चला सकते हैं और डिज़ाइन में भी ग्रीनिंग के एलिमेंट को लाते हुए वर्टिकल गार्डन्स इत्यादि के माध्यम से जो हमारे पब्लिक स्पेसेस हैं उनके लैंडस्केप को और ग्रीनर हम बना सकें, इसी का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए योजनाएं भी बनानी शुरू कर दी गई हैं और साथ ही एनकैप के माध्यम से जो फंड आ रहा है उसकी यूटिलाइजेशन के लिए भी
व्यवस्थित योजना बनाई जाए। अल्मोड़ा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने भू कानून और स्थायी राजधानी को लेकर सरकार पर हमला बोला। प्रेस वार्ता कर पूर्व स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा कि कांग्रेस गैरसैंण को राजधानी बनाने के पक्ष में है और उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और खेती की स्थिति राज्य बनने के बाद खराब होती गई। साथ ही कुंजवाल ने धामी सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। तो भू कानून तो पहले भी बना हुआ था। 250 वर्ग मीटर जमीनी बाहर वाला खरीद सकता है, अपने रहने के लिए मकान बना सकता है, ये उसमें एक्ट में था। लेकिन उसका पालन किस तरह से हुआ, कितना हमारे अधिकारियों ने उसको इग्नोर किया, कितना क्या हुआ, ये सबके सामने है। किसने उसमें पैसा कमाया सामने है। लेकिन मैं एक चीज और कह देना चाहता हूँ, धामी जी से मेरा हाथ जोड़ करके विनती है। वो बहुत सख्त भू कानून ला रहे हैं ऐसा वो कहते हैं, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं, सबसे पहले किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सबसे अधिक जमीन बिकी है उसका श्वेत पत्र जारी होना चाहिए। हर मुख्यमंत्री के कार्यकाल का जमीन बिक्री का श्वेत पत्र जारी होना चाहिए और उसके बाद फिर धामी जी कोई बात जमीन के एक्ट के बारे में कह सकते हैं। अल्मोड़ा में बीती रात तेज बारिश से जंगलों में सुलग रही आग आखिरकार बुझ गई। दरअसल लगातार फैल रही आग के कारण वन्य जीवों और पर्यावरण पर खतरा बना हुआ था। कई स्थानों पर ग्रामीणों के साथ वन विभाग की टीमें आग बुझाने में जुटी हुई थी, जहां अचानक आई बारिश ने वन विभाग को बड़ी राहत दी है। धूप के बीच पहाड़ियों के बीच कोहरा तैरता नजर आया। कल रात गरज के साथ बारिश हुई है, यहाँ अच्छी बारिश हुई है और जो जंगलों में आग लगी थी वो बुझ गई है, उससे राहत मिल गई लोगों को। और सुबह कोहरा भी पड़ा था, कोहरे की वजह से ज़रा धुंधला हो रहा था सुबह सुबह। अभी धूप निकली है, अच्छा धूप आई है। कल रात गरज के साथ बारिश हुई है, यहाँ अच्छी बारिश हुई है और जो जंगलों में आग लगी थी वो बुझ गई है, उससे राहत मिल गई लोगों को। और सुबह कोहरा भी पड़ा था, कोहरे की वजह से ज़रा धुंधला हो रहा था सुबह सुबह। अभी धूप निकली है, अच्छा धूप आई है। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। ये परीक्षाएं 11 मार्च तक चलेंगी। इस बार परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए धारा 163 लागू की गई है और 100 मीटर की परिधि में सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था है। आपको बता दें, इस बार 10वीं के 1,13,688 और 12वीं के 1,09,699 छात्र परीक्षा दे रहे हैं। प्रशासन ने परीक्षाओं को नकल मुक्त और पारदर्शी बनाने के लिए कड़े इंतजाम किए हैं। मार्क्स तो पूरी लाने की कोशिश करूंगी और तैयारी भी अच्छी चल रही है और करी भी है, पूरे साल भर मेहनत भी करी है और यही विषय है कि अच्छे नंबर आए और अपने स्कूल को प्राउड फील कराऊं। और बस डर बहुत लग रहा है और एक्साइटमेंट भी बहुत है। हमारे सभी बच्चे जो हैं संस्थागत है और शहर का सेंटर है, नकल विहीन परीक्षा कराना हमारा उद्देश्य है। वैसे तो बच्चे सारे सरकार का संस्थागत है और ये नकल नहीं करते हैं और अभी वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं कि बच्चे जो है पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है, उन्हें इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं है। आज मेरा हिंदी का एग्जाम है और मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है और मैं थोड़ा एक्साइटेड भी हूँ अपना फर्स्ट बोर्ड का एग्जाम देने के 12th का। मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, मैंने सभी कुछ पढ़ा है और जो मैंने पिछले साल के पेपर्स भी देखे हैं। सभी तैयारियां हमारी पूरी कल ही संपन्न हो गई थी। बच्चों में परीक्षाओं को लेकर के भी बहुत उत्साह है और जो हमारे कक्ष निरीक्षक हैं वो भी समय से अपने विद्यालयों में उपलब्ध हैं और नकलविहीन परीक्षाओं के लिए सचल दल भी परीक्षा केंद्रों का तत्समय जो है वो निरीक्षण कर रहे हैं। हरिद्वार जिले में 21 फरवरी से 11 मार्च तक आयोजित होने वाली बोर्ड परीक्षाओं को लेकर जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जहां जिलाधिकारी ने निर्देश देते हुए कहा कि आगामी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर सभी विद्यालयों में तत्काल सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन सेंटरों में शिक्षकों को तैनात किया जाएगा वो वहीं पर ही ड्यूटी करें। केंद्र हैं बहुत ज्यादा, कुल 100 परीक्षा केंद्रों में से 51 परीक्षा केंद्र ऐसे हैं जो कि विभिन्न विद्यालय है उनको परीक्षा केंद्र बनाए गए। यद्यपि हमने अपनी पूरी व्यवस्था की परीक्षा शांतिपूर्ण और बिल्कुल सुचितापूर्वक हो, इसके लिए हमने व्यवस्था ये की है कि वहाँ केंद्र व्यवस्थापक और कस्टोडियन
दोनों ही बाहर से हमने नियुक्त किए हैं। इसके अलावा सभी विद्यालयों में जो कक्ष निरीक्षक होते हैं उस पूरी बाह्य कक्ष निरीक्षक होते हैं। तो व्यवस्था तो, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि छात्र संख्या बहुत है और कुछ ऐसे स्कूल हैं जो थोड़ा आइसोलेटेड एरियाज में है जहां हमेशा सचल दलों का पहुंचना संभव नहीं होता कि हमेशा वहां पहुंचते रहेंगे, तो इसलिए जरूरी है कि हम थोड़ा डिजिटल टेक्नोलॉजी के सहारा लें। अल्मोड़ा में पुलिस लगातार नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने चौड़ी घट्टे इलाके में चेकिंग के दौरान एक युवक को बैग के साथ संदिग्ध अवस्था में देखा। पूछताछ करने पर युवक ने उसमें निजी सामान होने की बात कही, लेकिन तलाश करने पर बैग में लगभग 13 किलो गांजा पाया गया, जिसकी कीमत करीब 3 लाख रुपए आंकी जा रही है। पुलिस ने युवक को तत्काल गिरफ्तार किया और मामले की जांच में जुट गई है। एक अभियुक्त इमरान को, जो काशीपुर का रहने वाला है, गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 13 किलो अवैध गांजा बरामद किया गया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 3 लाख से भी अधिक है और इस अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। एक अभियुक्त इमरान को, जो काशीपुर का रहने वाला है, गिरफ्तार किया गया है। उत्तराखंड विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है और लगातार विपक्ष सरकार पर हमलावर है। इस दौरान कांग्रेस के विधायक विधानसभा में कंबल ओढ़कर पहुंचे और उन्होंने सरकार को ठंड लगने की बात कही। उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने कहा कि सरकार को ठंड लग रही है, इसलिए ग्रीष्मकालीन सत्र भी सरकार गैरसैंण में नहीं करा रही। सरकार गैरसैंण की अनदेखी कर रही है। वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की पुत्री हरिद्वार ग्रामीण से विधायक अनुपमा रावत भी विधानसभा में कंबल ओढ़कर पहुंची और उन्होंने भी सरकार को ठंड लगने की बात कही। न्यूज अपडेट की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।